ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत पृथु उपाख्यान में अध्याय 22 का हम श्रवण कर रहे हैं। चतुष कुमारों में खास करके सनत कुमार जी भगवान के ही अवतार पृथु महाराज को भक्ति के बारे में उपदेश देते हैं। तो जो व्यक्ति इस संसार में कर्म के जंजाल में फंसा है वह किस प्रकार से इस भवसागर को पार कर सकता है, इसको वे बताते हैं। कृच्छ्रो महानीव भवार्णवम प्लवेशाम षड्वर्गन क्रम सुखेन तितीरशन्ति तत्वं हरिर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तरार्णम्। षड्वर्गन क्रम अर्थात मन के साथ इंद्रियां, यह जो 6 इंद्रियों का कार्यक्रम है। भवार्णवम इस भौतिक संसार में कैसा है? मगर से भरे हुए महान जलाशय यानी सागर की तरह है। वह असुखेन अत्यंत सुखकारक न लगने वाले ऐसे कष्टमय योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनको उसे पार करना अत्यंत कठिन होता है। क्योंकि यह अप्लवेशाम यह महान कृच्छ्र, फिर भी ऐसे सागर को अगर कोई पार करना चाहता है तो कहते हैं तत्वम हरे है। तुम क्या करो पृथु, भगवान श्री हरि के भगवतः भगवान के भजनीयम अंग्रिहि उडुपम कृत्वा दुस्तरार्णम व्यसनम उत्तर। श्री भगवान के सेवनीय चरणों को ही तुम क्या करो, नौका बना लो, क्योंकि सागर को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से तुम भगवान के चरणों को ही नौका बनाकर इसे पार कर लो। यदि कहें कि ब्रह्म विदाम आपनोति परम, यह श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतएव यह कैसे कहा जा सकता है कि यतिजन यानी सन्यासी भी अहंकार रूपी ग्रंथि के नहीं उद्ग्रथित कर पाते हैं, क्योंकि कर्म की ग्रंथि को काटना अत्यंत कठिन होता है। तो इस पर यह कृच्छ करके श्लोक कहते हैं, जिन सबों को पार करने में नौकाएं समर्थ नहीं है
उन योग आदि ध्यान तपस्या या निष्काम कर्म इस प्रकार के साधनों को पार करने में महान कष्ट होता है। वे योगी जन दुखद योग आदि साधनों के द्वारा मन तथा इंद्रिय रूपी मगरों से भरे संसार सागर को पार करना चाहते हैं। उनको इसे पार करना बड़ा ही कठिन है। अतएव तुम भगवान श्री हरि के भजनीय चरण कमल रूपी नौका के द्वारा इस दुस्तर जल रूपी संसार सागर को पार कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से कहा कि भक्ति के द्वारा तो सांसारिक व्यक्ति भी पार हो सकता है। इस पर मैत्रेय ऋषि कहते हैं, स एव ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगति सम्यक् प्रशस्सोवाच तम नृपः। एवं आत्ममेधसा, इस प्रकार आत्मज्ञान यानी आत्मज्ञान जिसे प्राप्त है ऐसा आत्मज्ञानी ब्रह्मपुत्रेण, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, कुमारेण दर्शित आत्मगति ही, इनके द्वारा आत्म तत्व के ज्ञान की दिशा यानी उसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सह नृपः, राजा पृथु महाराज को इस प्रकार से उपदेश किया गया। तब महाराज क्या करते हैं, तम उनका सम्यक प्रशस्य उवाच, उनका साधुवाद करने के लिए उन्होंने दिया हुआ जो उपदेश है उसका वे भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते हैं। इसलिए राजा पृथु कहते हैं, राजोवाच कृतो मेनुग्रह पूर्वं हरिणार्तानुकंपिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवं यूयमागतः। आर्तानुकंपिना हरिणा मे पूर्वम अनुग्रह कृतः। आर्त जीव जो है, जो इस संसार में बड़े दुख के कारण समस्याओं से घिरे हुए हैं, बड़े दुखी जन हैं, ऐसे आर्त जीवों पर अत्यंत कृपा करके आपने हरिना, श्री हरि ने, क्योंकि आप साक्षात भगवान के ज्ञानमय अवतार हैं, तो मैं मुझ पर पूर्वम अनुग्रह कृतः, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा की है। इसीलिए हे ब्राह्मण भगवान तम एव अपादयितुम यूयम आगतः, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। यूयम त्वम यूयाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, यानी आप चारों, तो बहुवचन है, आप सब यहाँ पर किस लिए आए हैं, इस प्रकार से भगवान की कृपा हमारे ऊपर करने के लिए ही आप लोग प्रकट हुए हैं। इसीलिए केवल सनत कुमार की प्रधानता के कारण, क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा उपदेश दिया, इसलिए हे ब्राह्मण यह एक वचन संबोधन किया गया। लेकिन सब लोग साथ में आए थे, इसलिए बहुवचन का उपयोग किया गया है। आगे वे कहते हैं कि आप कितने दयालु हैं। निष्पादितश्च कार्त्स्नेन भगवत भीर घृणालुभिः साधुश्चिष्टं हि मे सर्वं आत्मना सह किं ददे। घृणालुभिः भगवद्भिः कार्त्स्नेन निष्पादितः, आप लोग अत्यंत दयालु हैं। आप लोग जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए उसे अच्छी तरह से आपने संपन्न किया है। कार्त्स्नेन यानी परिपूर्ण रूपेण निष्पादितः, बहुत अच्छे तरीके से आपने उपदेश दिया है। इसीलिए इसके बदले में मैं आत्मना सह सर्वम साधुश्चिष्टम किम ददे, इसलिए मैं आपसे रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ, यानी आपने जो हमारे ऊपर दया दिखाई, कृपा दिखाई, तो हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि मैं बदले में आपको क्या दान में दूं। मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ भी है वह सब कुछ महापुरुषों का प्रसाद ही है, क्योंकि आप लोगों की कृपा के द्वारा ही मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। तो आपकी कृपा अगर है तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए शरीर के साथ मेरा जो कुछ भी राज्य आदि संपत्ति ऐश्वर्य है
उन सबों को मैं सत्पुरुषों ने ही मुझे प्रसाद रूप में प्रदान किया है, क्योंकि महर्षि और ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने मुझे इस संसार का राजा बनाया है। तो मेरे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आपका ही है। मेरे पिता ने तो मुझे मिठाई भी नहीं दी थी कि उसे मैं समर्पण कर देता, क्योंकि वेन को तो पृथु के जन्म से पहले ही मार दिया गया था, इसलिए उन्हें पिता से तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, और उनका जन्म भी तो केवल ब्राह्मणों की कृपा से ही उनके पिता का शरीर का मंथन करने से हुआ था। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे पास क्या, मेरा शरीर भी जो है वह भी आपके द्वारा ही दिया गया है। आगे वो कहते हैं, प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च परिच्छदः राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम्। हे ब्राह्मण, प्राणाः प्राण, दारा पत्नी, सूताः पुत्र, सपरिच्छदः और उसी के साथ जो दूसरी सामग्री से भरा हुआ मेरे जो पार्षद हैं, गृहाच राज्य भवन है, राज्यम मेरा पूरा जो राज्य है, सेना है, बलम यानी सेना, मही यानी पृथ्वी, कोशः यानी जिसमें सारा धन रखा गया ऐसा कोषागार, इति सर्वम निवेदितम, ये सबके सब आपके चरणों में निवेदित हैं। अगर आप कृपा करें तो आप इसका स्वीकार कर सकते हैं और हमें आशीर्वाद आप दे सकते हैं। इसी के साथ कहते हैं, सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। सेनापतित्वम, क्योंकि मैं सेना का नायक हूं तो मेरे पास तो सेना है या सेनापतित्व भी है। राज्यम च, राज्य भी है। दंड नेतृत्वम, और सबको दंड निधि विधान करने का भी मुझे अधिकार है। एवच, और इसके साथ सर्वलोकाधिपत्यम, पूरे पृथ्वी का मैं राजा हूं, प्रशासन का अधिकार मेरे पास है। और उसी के साथ वेद शास्त्रविद अर्हति, तो ये सब तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। हमारे भी सारे सेना के नायक तो आप ही हैं। राज्य के भी दंड विधान और संपूर्ण लोगों का प्रशासन भी तो केवल आपकी अध्यक्षता में ही करने की हमारे पास क्या है, पात्रता आई है, ये आपकी कृपा से ही आई है। तो आपके चरणों में हम क्या समर्पित करें। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। ब्राह्मण स्वम एवं भुंक्ते, ब्राह्मण अपना ही खाता है, यानी किसी और का लेता नहीं है। स्वमेव वस्ते, अपने ही वस्त्रों को धारण करते हैं, परिधान करते हैं। स्वम एव ददाति, और अपना ही दान देता है, यानी अपने पास जो ज्ञान है उसी को दान में देते हैं। तस्यैवानुग्रहेण, इस प्रकार से क्षत्रिय आदि तो आप लोगों के ही अनुग्रह के द्वारा, यानी कृपा के द्वारा, कृपा के सहित क्षत्रिय आदयः अन्नम भुंजते, हम सब जो अन्न भी खा पा रहे हैं, क्योंकि आपने यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न किया, जिससे इंद्र भी प्रसन्न है और वह वर्षा देकर हमें भी अन्न वगैरह की उपज संभव हो पाई है। इसीलिए अन्न मात्रम केवलम भुंजते न तो दाने स्वतंत्रः, कहते हैं क्षत्रिय तो ब्राह्मण की कृपा से ही केवल अन्न खाते हैं, वे दान करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अन्न का दान तो वो करेगा जो उसका मालिक है। तो आपने ही इस अन्न को दिया है, तो आप ही इसके मालिक हैं। इस प्रकार से सब कुछ जो हमें प्राप्त है केवल आपकी ही कृपा है। ये रई दृषि भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वदभ्र करुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्। यही एकांततः निगमिभिः भगवतः ईदृशी गतिः आत्मवादः न प्रतिपादितः। इस प्रकार से वेदों में जो पारंगत है, बड़ा ज्ञान रखने वाले,
आप लोग जो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपने अध्यात्म का विचार करके हमें सब कुछ समझा दिया है। निगम भी ही, कैसे? निगम यानी वेदों के द्वारा जो दिव्य ज्ञान प्राप्त है, वह जो भगवान के बारे में, भगवतः ईदृशी गति ही, इस प्रकार से भगवान श्री परमात्मा के प्रति इस प्रकार अभेद भक्ति से ही उनकी प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार से भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। आत्मवादः नः प्रतिपादितः, तो आप लोग तो बड़े क्या है, कृपालु हैं। अतएव आप लोग अपने ही इस दीन जनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। तो आप कैसे? अदभ्र करुणा, पूर्ण रूपेण आप क्या कर रहे हैं? करुणा कर रहे हैं हम जैसे जीवों पर। ते स्वकृतेन नित्यम तुष्यन्तु, तो आप क्या करें? कृपा करके आपके हृदय में जो भगवान की भक्ति करके या उनका ज्ञान प्राप्त करके जो आनंद है, उसके साथ ही स्वकर्म यानी अपने कर्मों के द्वारा ही आप सदा सर्वदा आनंद को प्राप्त करें। को नाम विनोद पात्रम तत्प्रतिकरोति न, इसीलिए कहते हैं कि कौन ऐसा हंसी का पात्र मनुष्य होगा, विनोद का पात्र बन जाएगा, विनोद पात्रम, जो आप लोगों के द्वारा किए गए उपकार का तत्प्रतिकरोति यानी उसका प्रत्युपकार करने का प्रयास करेगा, ताकि हम जैसे उऋण हो जाए कि आपने कुछ ऋण कर दिया, आपने हमारी सेवा की, तो हम भी उसको आपको सेवा करके उऋण हो जाएंगे। ये प्रकार का भाव तो कोई विनोद पात्र ही कर पाएगा, जो उपहासात्मक ही कहा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हम आपके जैसे गुरुओं के द्वारा जो किया गया उपकार है, उपदेश के द्वारा जो प्राप्त है, उसका क्या करेंगे? उपहासात्मक, उसका प्रतिकरोति हम नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं, त आत्मयोग पतया आदिराजेन पूजितः शीलम तदीयम शंसन्तः खे भुवन मिशताम नृणाम। आदि राजेन, सब राजाओं से सर्वप्रथम ऐसे पृथु महाराज, इनके द्वारा पूजिता, परिपूर्ण रूपेण पूजन किया गया चतुष्कुमारों का, ते वे आत्मयोग पतयः, जो आत्मयोग के पति हैं, ऐसे पतयः यानी पति का बहुवचन है, ऐसे चतुष्कुमार तदीयम शीलम शंसतः नृणाम मिशताम खे अभुवम। इस प्रकार वे आत्मज्ञानियों में, शील संपन्न व्यक्तियों में श्रेष्ठ ऐसे सनकादि मुनि महाराज पृथु के भी शील वगैरह ऐसे दिव्य गुणों की प्रशंसा करते हुए फिर खे यानी उन लोगों के सामने से आकाश मार्ग में या आकाश मार्ग से अभुवन चले गए, क्योंकि उन्हें उस प्रकार की भगवान ने प्रेरणा दी थी कि आप जाइए और इस प्रकार से अपने कल्याण का मार्ग भक्ति ही कैसे है, और वह योग तपस्या सकाम कर्म निष्काम कर्म से भी किसे श्रेष्ठ है, इसका उपदेश करने का उन्हें क्या किया था? हृदय में प्रेरणा दी थी। इसीलिए उसका प्रचार करके अभी वे वहां से चले गए। वैन्यस्तु धूर्यो महताम संस्थित्याध्यात्म शिक्षया आप्त कामम इवात्मानम मेनात्मन्यवस्थितः। महताम धुर्यो वैन्यः, तो महापुरुषों में अग्रगणी वैन्यः, वेन के पुत्र महाराज पृथु, अध्यात्म शिक्षया संस्थित्या, इस प्रकार से आत्म उपदेश पाकर क्या हुए? आत्मन्यवस्थितः, अपने हृदय में ही स्थित भगवान के चरण कमलों के ध्यान में चित्त को स्थिर करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। आप तो कामम इव आत्मानम मेने, और इस प्रकार से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने आप को कृतकृत्य सा मानने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान ही एक अर्थ वस्तु है, बाकी तो सब संसार में अनर्थ हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चिंतन में लग जाने के कारण उन्हें संसार में और किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रह गई थी। ऐसे पृथु महाराज अत्यंत महान बुद्धि वाले थे। इसके बारे में कहते हैं,
कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम अकरोद ब्रह्म सात्कृतम। कर्माणि च यथा कालम, ऐसे पृथु महाराज काल के अनुसार कर्मों का काल, यथा देशम देश के अनुसार, यथा बलम अपने बल के अनुसार, यथोचितम औचित्य और उसी के साथ वित्तम धन के अनुसार, ब्रह्म सात कृतम अकरोत उन्हीं प्रकार से ब्रह्म समर्पण बुद्धि से किया करते थे कि सब कुछ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, कि सब कुछ भगवान की प्रीति के लिए है, हमारी प्रीति के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ हम कर रहे हैं केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार का भाव रखते हुए ही वे सेवा करते थे, यानी यज्ञ आदि करते थे। फलम ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विशंग समाहितः कर्माध्यक्षम च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम। ब्रह्मणि फलम विन्यस्य, इस प्रकार महाराज पृथु जो वेन के पुत्र हैं अपने कर्मों का फल परम ब्रह्म भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देते थे, अपने भोग के लिए नहीं रखते थे, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते थे। निर्विशंग समाहितः, इस प्रकार से अनासक्त रहते थे इंद्रिय भोगों के प्रति। इस प्रकार से आत्मानं कर्माध्यक्षम प्रकृतेः परम च मन्वानः, इस प्रकार से एकाग्र चित्त ऐसे पृथु महाराज अपने आत्मा को कर्मों का साक्षी मानते थे और प्रकृति से परे भगवान को इस प्रकार से जानकर सर्वथा निर्लिप्त रहते थे। प्रकृतेः परम, कि भगवान हमेशा तीनों गुणों के परे हैं, तो उन्हीं का चिंतन करते हुए इस संसार के विषयों के प्रति उदासीन रहकर सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए ही समर्पित कर देते थे। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में होकर भी गृह में कभी आसक्त नहीं हुए पृथु महाराज। गृहेषु वर्तमानोपि स साम्राज्य श्रियान्वितः ना सज्जते इंद्रियार्थेषु निरहम मतिरर्कवत्। साम्राज्य श्रियान्वितः, पृथु महाराज कैसे थे? साम्राज्य लक्ष्मी के साथ वे संपन्न थे, हर प्रकार की सुविधा उनके पास थी। सह गृहेषु, वह गृहस्थाश्रम में वर्तमानोपि रहकर भी निरअहम मति ही, उनके पास अहंकार रहित मति थी। मैं और मेरा इस प्रकार की भावना या चेतना उनके पास नहीं थी। सह अर्कवत, अर्क यानी सूर्य, सूर्य के समान ही इंद्रियार्थेषु न असज्जत, इस प्रकार से कभी भी इंद्रियों या इंद्रियों के विषयों में वे कभी भी आसक्त नहीं होते थे। जिस तरह सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार से वस्तुओं के गुण दोष से वे हमेशा निर्लिप्त रहते थे। जैसे सूर्य देवता अपने प्रकाश के द्वारा तो मलमूत्र को भी क्या करते हैं, पवित्र कर देते हैं, उसके अंदर की दुर्गंधी या मल तत्व जो है उसका क्या करते हैं, शुद्धिकरण कर देते हैं। तो इसी प्रकार से राजा होने के कारण और गृहस्थाश्रम में होने पर भी वे इंद्रियों के विषयों को स्पर्श नहीं करते थे और दूसरों के कल्याण में ही हमेशा लगे रहते थे। इस प्रकार की उनकी अध्यात्म योग में बुद्धि थी। इसी को बताते हैं, एवं अध्यात्म योगेन कर्माणि अनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पंचार्चिष्यात्म सम्मतान्। एवं अध्यात्म योगेन, इस प्रकार से आत्मनिष्ठा में स्थित रहकर कर्माणि अनुसंचरण, सभी कर्मों को यथोचित रीति से वो पालन करते थे। अर्चिषि, इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची देवी में, जो लक्ष्मी की आंशिक अवतार थी, सम्मतान पंचपुत्रान उत्पादयामास, उनके गर्भ से उन्होंने काल के प्रभाव में भगवान की कृपा से अपने ही समान, सम्मतान अपने ही शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि के समान 5 पुत्रों को उत्पन्न किया।
तो गृहस्थों का ये भी कर्तव्य है कि वे अपनी ही तरह कुशल और भगवत भक्ति परायण इस प्रकार से पुत्रों को जन्म दे जो संसार का पालन करे और सबको भगवान की भक्ति में अग्रसर करे। इनके क्या नाम रहे बताते हैं। विजिताश्वम धूम्रकेशम हर्यक्षम द्रविणम वृकम सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान्। कहते हैं कि उनका नाम था विजिताश्व, वह लड़का जिसने इंद्र ने चोरी किया हुआ अश्व को वापस बार बार ले आता था। जिसने अश्व को जीता था वह विजिताश्व। धूम्रकेशः, हर्यक्ष, द्रविणा और वृक, इस प्रकार के उन 5 पुत्रों के नाम रहे। अकेले महाराज एक पृथु सर्वेशाम, सब लोकपालानाम, ऐसे पृथु महाराज ने अकेले ही सभी लोकपालों के गुणान दधार, सब लोकपालों के गुणों को धारण करके रखा था। यानी सर्वदेवमय गुरु, जिस प्रकार से सर्वदेवतामय गोमाता होती है, गुरु या आचार्य होते हैं, उसी प्रकार से नृप भी यानी राजा भी सर्वदेवमय थे। ऐसे भगवान के अवतार रहने वाले पृथु महाराज अत्यंत महान कार्य करते रहे। इसी को कहते हैं गोपिथाय जगत सृष्टिः काले स्वे स्वेच्युतात्मकः मनोवाग वृत्तिभिः सौम्यैर् गुणैः संरज्जयन् प्रजः अराजित्य धाम्ना नमधेयं सोमराज इवा परः सूर्यवद् विसृजन् गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु। अच्युत आत्मकः जगत सृष्टि है, भगवान श्री अच्युत के ही अंश से उत्पन्न थे। आत्मकः, उन्हीं के अंश ऐसे पृथु महाराज जगत की रक्षा करने के लिए अपने अपने समय पर गोपिथाय स्वे स्वे काले, अपने अपने काल के अनुसार मनोवाग वृत्ति भी, उदार मन, प्रियवाणी और इस प्रकार से मनोहर शरीर, सौम्य ही शरीर के रूप गुणों से प्रजाओं का अनुरंजन करते हुए, गुणे ही प्रजा संरंजयन, यानी उनको उसी प्रकार से आनंद प्रदान करते हुए वे सोमराज इव, तो उड़प यानी चंद्रमा सोमराज की तरह ही राजा इत्यपरम नामधेयम ददार, इस प्रकार से उन्होंने राजा का नाम धारण भी किया और उसे सार्थक भी किया। स्वयं राजते इति राजा, जो राज करता है अपने गुणों के द्वारा, अपनी महानता के द्वारा, उसे ही राजा कहा जाता है। तो इस प्रकार से पृथु महाराज ने अपना नाम सिद्ध किया। भूवः वसु विसृजन गृह्णन प्रतपंश्च सूर्यवत, इस प्रकार सूर्य गर्मी के दिनों में पृथ्वी के जल को जिस प्रकार खींचते हैं और बरसात के समय में क्या करते हैं, वर्षा के द्वारा उसी जल को पृथ्वी को वापस देके उसका कल्याण करते हैं, उसी तरह महाराज पृथु भी क्या करते थे, अपनी प्रजा से धन इकट्ठा करके यानी कर को वसूल करके दुष्काल के दिनों में, अकाल के दिनों में प्रजाओं का हित करने के लिए वो सारा धन लुटाते थे और इस प्रकार से सूर्यवत सारी प्रजा का पालन भी करते थे। इस प्रकार से सारे जगत का कल्याण करने वाले वही होते हैं चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे पृथु महाराज रहे, जो आज के समय में हमें दिखाई देता नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य पद्धति जाकर आसुरिक लोकतंत्र कार्यान्वित है। इसीलिए ऐसे अजय दुर्जय ऐसे राजा के बारे में कहते हैं, दुर्दर्शस तेज सेवाग्निर महेंद्र इव दुर्जयः तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणाम। तेजसा अग्नि ही, अपने तेज के द्वारा अग्नि के समान, अग्नि इव दूरदर्श, अत्यंत दूरदर्श, महेंद्र इव दुर्जयः, इंद्र के समान अजय थे। कोई भी उन्हें युद्ध में या तर्क में भी पराजित नहीं कर पाता था। तितिक्षया धरित्रीव, लेकिन इतने महान होने पर भी
उनका हृदय कैसा था? माता धरती की तरह ही तितिक्षया क्षमाशील था। द्यौहो इव नृणाम अभिष्टदः, स्वर्ग के समान मनुष्यों की सारी कामनाएं वे पूर्ण करने वाले थे। अभिष्ट जो जो सब चाहते थे, उस प्रकार से उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वे हमेशा ही प्रयास करते थे। वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन्, समुद्र इव दुर्बोधः सत्वेनाचलराडिव। पर्जन्य इव तर्पयन् यथा कामं वर्षति स्म, वे मेघ के समान ही प्रजाओं को अभिष्ट पदार्थ देकर उन्हें तृप्त करते थे। जिस प्रकार से मेघ क्या करते हैं? वर्षा को पात करते हैं, जिसके द्वारा संसार का कल्याण होता है, पालन होता है। उसी प्रकार से भर भर के क्या करते थे? प्रजा के ऊपर सब प्रकार के यथा कामम, जैसे जैसी इच्छा थी उस प्रकार से उन चीजों को देकर तृप्त करते थे। और उनके पास कितना धन या संसाधन थे? कहते हैं समुद्र इव दुर्बोधः, समुद्र के समान गंभीर भी थे, उनके बारे में कोई जान भी नहीं पाता था, और उतने उनके पास संसाधन भी थे। सत्वेन अचलराट इव, और वे पर्वतराज सुमेरु के समान ही धैर्य संपन्न भी थे। अचल यानी उन्हें अपने धैर्य में कोई भी अड़िग रहने के कारण कोई भी उन्हें हिला नहीं पाता था। इस प्रकार से महान धैर्यशाली थे। धर्मराडीव शिक्षयाम आश्चर्ये हिमवानिव, कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा। शिक्षायाम धर्मराट इव आश्चर्ये हिमवानिव, वे शिक्षा में यानी दुष्कर्म करने वालों को दंड देने में धर्मराट यानी धर्मराज यमराज के समान ही दमनकारी प्रभावशाली थे। और आश्चर्य हिमवान इव, और आश्चर्यमय पदार्थों के संग्रह में या उन्हें जनता के कल्याण में लुटाने के लिए हिमालय के समान ही उनका कोष समृद्धिपूर्ण था। जिस प्रकार से कुबेर इव कोषाढ्य, जैसे कुबेर के पास देवताओं का सारा खजीना होता है, उसी प्रकार से उनके पास भी ऐसा असीमित कोष उपलब्ध था। गुप्तार्थे वरुणः इव, और धन को छिपाए रखने में वे वरुण के समान थे। जैसे वरुण देव संसार में सब जगह जल को छुपा कर रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे कल्याण के लिए प्रसारित करते हैं, उसी प्रकार से राजा